प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। एक और बार आप सबके साथ प्रभु के सम्मुख उसकी स्तुति आराधना करने का मौका मिला, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आए हुए सबको यीशु मसीह के नाम में हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो आपका हाथ जरा बताइए जहाँ भी आप बैठे हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो कोई पहली बार, वहाँ पर पीछे कोई है और कोई, आइए तालियों के साथ स्वागत करें उनका। आप नियमित रूप से जो आते रहते हैं, आपका भी स्वागत है यहाँ पर प्रभु के भवन में। हालेलुया। कोई बाहर से आया है, किसी को मैं चूक तो नहीं रहा? ओके। प्रभु ने मदद की। पिछले हफ्ते उत्तर भारत में कुछ छोटे एक जगह पर, मोकेरिया नाम का एक जगह पठानकोट के पास, वहाँ पर जाकर प्रभु के संदेश सुनाने और उसके नाम की घोषणा करने का तक प्रभु ने दिया। आप लोगों की प्रार्थना के लिए धन्यवाद। वहाँ पर बड़े सामर्थ्य के साथ प्रभु के उपस्थिति को महसूस करने का और ख़ासकर पंजाबी में प्रभु का आराधना करने का मौका मिला। मैं अभी तक सोच रहा था कि सबसे ज़्यादा शोर हम केरला वाले करेंगे, लेकिन अब मेरा पूरा ओपिनियन बदल गया है। स्वर्ग में सबसे ज़्यादा शोर पंजाब से आ रहा होगा। तकलीफ मुझे इस तरह से हुई कि यूजुअली हम लोग स्तुति आराधना करते हैं, तो स्तुति करते स्पीड में और आराधना करते स्लो में। वहाँ पे स्तुति आराधना सबसे ऊपर स्पीड फास्ट करते हैं, तो एकदम बोले आइए हम आराधना करें करके एकदम ठक 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 बोले अब ये प्रचार करने वाले। तो वो टेम्पो में मैं प्रचार करने में थोड़ा सा पहले दिन थोड़ा सा मुश्किल हुआ, लेकिन प्रभु का उपस्थिति बहुत अद्भुत तरीके से वहाँ पर अनुभव करने का मौका मिला। पंजाबी मेहमान नवाजगी सीखने जैसी है। वो किस तरह से दिल खोल कर अपने मेहमानों को, मैं था इसलिए नहीं, कोई भी, मैं समझता हूँ उनका वो तरीका है प्यार दिखाने का। तो वो लंच पे बुलाते हैं तो 4 लंच खिलाते हैं। इतना तो बोलते पास्टर जी आप महीने के लिए आ जाइए। मैं बोला क्या मार डालना है मुझे? घी में पराठा देते हैं और बाजू में एक ब्लॉक बटर का बाजू में रखते, बोलते ये भी लगाइए। एनीवे, अद्भुत होगा जब हम सब मिलकर प्रभु के सम्मुख होंगे। हालेलुया। अद्भुत होगा। बहुत ही अलग अलग तौर तरीके, संस्कार, रीति रिवाज हम सब प्रभु के सम्मुख लेकर आते हैं, और अद्भुत है देखना कि प्रभु हर तरह के लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। और ऐसा माना जाता है कि पूरे भारत में अभी फिलहाल सबसे ज़्यादा लोग प्रभु की तरफ आ रहे हैं पंजाब में। बहुत ही अद्भुत काम वहाँ पर हो रहा है और वहाँ की कहानियाँ सुनने को मिली। थोड़ी उटपटांग कहानियाँ भी सुनी, लेकिन फिर भी जैसे यीशु ने कहा कि जो मेरे खिलाफ नहीं है वो मेरे साथ है। हालेलुया। बहुत ही ज़्यादा लोग प्रभु के वचन को सुन रहे, यीशु को जान रहे और प्रभु की तरफ आ रहे हैं। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसा कुछ हमारे गुजरात में भी हो, ऐसा हमारा प्रार्थना रहा है। आमीन, आमीन। बहुत ही सामर्थी 3-4 सेवकों का नाम मैंने वहाँ पर सुना जो पूरे पंजाब में तहलका मचा रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए, और प्रभु में वो बने रहे, इसके लिए हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आइए हम प्रभु के वचन का ऐलान करें। बाइबल आयत उठाए, क्योंकि यही है जो हमें बनाता है, बांधता है, यही है जो हमें सुरक्षित रखता है। ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है। ये जीवित है, प्रबल है, चोखे धार से काटता है, गहराई तक छेदता है, मेरे भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए,
शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार, मेरे बचाव का रहस्य, मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरी राह के लिए उजाला है। इसने बताया कि मैं क्या था, ये कि मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूँ, मैं इसके छुटकारे के लिए बेताब हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदाबंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन आमीन। पिछले हफ्ते ही शायद, हाँ पिछले हफ्ते हम सुन रहे थे प्रभु के अद्भुत प्रबंध के विषय में, द अमेजिंग प्रोविजन ऑफ गॉड। किस तरह से अब्राहम के समय में जो गड्ढे खोदे थे वो इसहाक के समय में उसको काम में आए। सो इफ यू कैन जस्ट गो देयर प्लीज। वहां पर जब मैंने समाप्त किया तो सबसे आखिरी जो कुएं का बात उत्पत्ति 26 में लिखा है, लगभग सारे जगह पर संसार के सारे लोग जब उस परिस्थिति का विश्लेषण करते हैं या उसमें से प्रचार करते हैं तो रहबोत नाम के उस कुएं पे आके लोग रुक जाते हैं, क्योंकि बड़ी कठिनाई के बाद एक के बाद एक कुएं खोदने के बाद एक ऐसे परिस्थिति में इसहाक और उसका पूरा गोत्र पहुंचा था जहां पर फिलिस्तियों ने उनके साथ झगड़ा करना बंद कर दिया। वहां पर इसहाक इस तरह से कहता है कि अब प्रभु ने हमें जगह बनाकर दी है और अब हम फलवंत होंगे। तो लेट्स रीड दैट, उत्पत्ति 26 उसका 22। चेक। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया, इसलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा, अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। यहोवा ने हमारे लिए एक स्थान दिया है। तो अभी तक हम लड़ाई कर रहे थे, अभी तक हम अपने लिए एक जगह बनाने के लिए बहुत परिश्रम कर रहे थे, लेकिन अब आखिर में बहुत समय के बाद, बहुत महीनों की लड़ाई के बाद, संघर्ष के बाद, वाद विवाद के बाद, अपने हक को जताने के बाद आखिर में जब हमारे पास ये जगह पहुंचा है तो सच में ये प्रभु की ओर से है। ये रहबोत है, हमें प्रभु ने अब स्थान दिया है कि हम अब एक्सपांड करें, अब हम बढ़े, अब हम आराम से शांति से रहे, ताकि प्रभु हमें जो देता है उसका हम पूरा पूरा फायदा उठाए। वही है उसका मतलब। और कई बार ये हमारे लिए हमारे विश्वास की दौड़ का चरम सीमा बन जाता है कि भाई प्रभु हमें एक ऐसी जगह पर पहुंचाए जहां पर अब संघर्ष सब बंद हो जाए और एक विस्तार का जगह मिले और अब हम सिर्फ फैलते रहे, फलवंत होते रहे। और जैसे प्रभु ने आदम और हव्वा से कहा, गो फिल एंड मल्टीप्लाई, गो ब्लेस द अर्थ। आओ सृष्टि के ऊपर हम प्रभु की ओर से आशीषों को आने दें। हमारे विश्वास जीवन का चरम सीमा हम रहबोत पर पाते हैं। और कई बार, कई सालों तक मैं भी ऐसे ही सोचते रहा कि रहबोत का अनुभव मेरे जीवन में भी होना चाहिए। मैंने 1994 में एक बुक स्टोर चालू किया था और उस बुक स्टोर का नाम हमने रखा था ग्रेस बुक हाउस। और उस बुक स्टोर की वजह से वो बिल्डिंग का नाम ग्रेस हो गया। उसके बाद वहां बैठने वाले चर्च का नाम भी ग्रेस हो गया। आज हम ग्रेस फेलोशिप इसलिए है क्योंकि इसकी शुरुआत ग्रेस बुक हाउस में हुई थी। लेकिन मेरे पिताजी का ग्रेस बुक हाउस शुरू करने से पहले उनका एक छोटा सा लाइब्रेरी था जहां से वो बुक बेचते थे। तो उनका वहां पर एक कंज्यूमर स्टोर था जहां पे टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज बेचते थे टाइम पास के लिए।
तो वहां पर उन्होंने एक क्रिश्चियन कॉर्नर भी बनाया था और उसके ऊपर लेबल लगा के रखा था, रहबोत बुक सेंटर। और मुझे तब समझ में नहीं आता था कि ये कैसा नाम है, ये रहबोत, बोलने में भी मुश्किल होता था। आप सोच के देखिए, मैं काफी छोटा था तब, तो रहबोत नाम क्या है। मैंने पापा को पूछा क्या है, बोले ये बाइबल में है। पर ये कोई ऐसा बोत ऐसा अच्छा नहीं लगता है सुनने में, कोई अच्छा नाम दूसरा सोचते। बोले अच्छा है बाइबल, इसका मतलब क्या है। बोले है, तू बाइबल में पढ़ लेना। उसके बाद कई जगहों पर मैंने रहबोत का वर्णन सुना और उसके बारे में ऐसे ही बताया गया जैसे कि ये एक बहुत ही बड़ा अनुग्रह का एक अनुभव है रहबोत। और कई लोग, मसीही लोग, रहबोत के अनुभव के लिए प्रार्थना करते और रहबोत के अनुभव में पहुंचते तो बस अब हम कनान में पहुंच गए, अब हम वहां पहुंच गए जहां पर हमें पहुंचना है। तो ये सोच में पिछले हफ्ते जब मैं संदेश तैयार कर रहा था तो वहां पर एक बदलाव आया। इसके लिए मैं आपको वहां से आगे लेकर जाना चाहता हूं। मैंने संदेश के अंत में वो कहा भी, लेकिन मैं उसको आगे बढ़ाना चाहता हूं। तो 26 के 22, सब जोर से बोलिए, 26 के उत्पत्ति 26 के 22 में लिखा है कि वो रहबोत पर पहुंचा। लेकिन 26 के 23 में एक ही आयत के बाद क्या लिखा है, वहां से वह बेरशेबा को गया। वहां से वो बेरशेबा को गया। और ये बात ने मुझे बड़ा चिंतित कर दिया कि अरे भाई, तू इतने साल से लड़ाई कर रहा है, तू इतने मेहनत कर संघर्ष कर, लड़ाई कर, तेरे को भगाया तो तू गेरार का जो इलाका छोड़े बगैर वहीं पर तू कुएं खोदते रहा। आखिर में तुझे एक ऐसा कुआं मिला जहां पर तुझे ऐसा लग रहा है कि अब तू विस्तार से बढ़ पाएगा और प्रभु में फलवंत हो पाएगा, तो उस जगह पे तू रुका क्यों नहीं? Why have you not stopped at रहबोत? इसहाक के लिए मेरा सवाल था कि तू क्यों नहीं रुका रहबोत पे? अगर ये इतना ही आशीषमय जगह है जहां पर हर कोई पहुंचना चाहता है, तो इसहाक रहबोत पे क्यों नहीं रुका? किसी के मन में ये सोच आ रहा है, किसी को ट्रबल कर रहा है कि हाँ भाई, ये तो मैंने नहीं सोचा, ये तो मैंने नहीं देखा। और वहां पर ऐसे लिखा है कि इसहाक बेरशेबा की ओर चला गया, एक ऐसी जगह पर जहां पर कुएं नहीं थे। पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो रहबोत छोड़कर बेरशेबा की ओर गया, उस दिन रात को प्रभु इसहाक से बात करता है और वापस इब्राहिम को जो वादा दिया वो इसहाक को याद कराता है कि जैसे मैंने तेरे बाप अब्राहम को आशीषित किया, वैसे मैं तुझे भी आशीष दूंगा, तेरे वंशज भी बढ़ेंगे। तो मैं ऐसे सोच रहा हूं कि रहबोत में, विस्तार वाले जगह पर, जहां पर सिर्फ अब प्रगति और उन्नति और ग्रोथ, जहां पर मैं अब 10 करोड़ से 50 करोड़, 50 करोड़ से 200 करोड़ पे जाने वाला हूं, उस रहबोत में पहुंचकर इसहाक वहां से जल्दी इसलिए भाग गया क्योंकि रहबोत में उसने प्रभु से कुछ सुना नहीं। प्रभु ने उससे बात तब किया जब वो बेरशेबा की ओर निकला। अब हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, इसमें से निष्कर्ष निकाल रहे हैं, लेकिन इसहाक बेरशेबा गया, फिर कभी रहबोत लौटकर नहीं आया। अपनी पूरी जिंदगी बेरशेबा में रहा। विस्तार का जगह उसे मिल गया, फलवंत होने का जगह मिल गया, तुरंत उसने वहां से रेजिग्नेशन दे दिया और बेरशेबा पहुंच गया। ऐसे जगह पर जहां पर कुएं नहीं थे, ऐसे जगह पर जहां पर विस्तार नहीं था शायद, या बढ़ने के लिए उतने मौके नहीं थे जितने रहबोत में थे, वहां पर वह एक वेदी बनाता है और प्रभु की आराधना कर अपनी सारी जिंदगी प्रभु के उपस्थिति में बिताता है। वो अलग बात है कि वहां पर भी वो खड्डे खोदते, कुआं खोदते और वहां पर प्रभु उनको पानी देता है। लेकिन जहां पर सब कुछ सेट था,
उसे छोड़कर एक नई जगह पर जाने की जरूरत क्या थी? और वो यही थी कि इसहाक समझ गया एक बात को कि मुझे एक ऐसे अवस्था में रहना है जहां पर मैं प्रभु पर निर्भर हूं, प्रभु के दिए गए प्रबंधों पर नहीं। अब इसमें लोगों का विवाद हो सकता है कि भाई क्यों नहीं, दोनों प्रभु की ओर से आ रहा है, प्रभु के प्रबंध भी प्रभु की ओर से है, तो फिर उस प्रबंध के जरिए आगे कामों को बढ़ाना, प्रभु पर निर्भर रहना, दूसरी तरफ ऐसी एक जिंदगी में रहना जहां पर तुम्हें प्रभु पर ही निर्भर रहना पड़े। कोई प्रबंध उस तरह से नहीं है, तुम्हें कुछ चाहिए तो प्रभु की ओर जाना पड़े। अब समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? आर यू विद मी? एक ऐसी जगह जहां पर समझ लो आपको प्रभु एक 100 करोड़ का कंपनी देता है, तो आप अब यहां पे आगे बढ़ते जाओ। दूसरी तरफ ऐसा कुछ जहां पर 10 लाख का कंपनी देता है, कंपनी है लेकिन यहां पर तुमको हमेशा प्रभु की ओर देखना पड़ेगा। ऑर्डर भी प्रभु देगा, पैसे भी प्रभु देंगे, सब दोनों प्रभु की ओर से है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन सा सही है, आप चुन लीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इसहाक यहां पर था, बीन देयर डन दैट, लेकिन वो वहां से निकलकर यहां पर पहुंचता है बेरशेबा में, जहां पर उसको हमेशा प्रभु की ओर देखना पड़ेगा। वो समझ जाता है कि रहबोत जो है वो एक अस्थाई या टेम्पररी हेवन है या टेम्पररी रिस्पाइट है। जब ऐसे प्रबंध प्रभु तुम्हें कर कर दे जिसके द्वारा तुम आराम से जिंदगी जी सकते हो, तो इसहाक ऐसा सोचने लगा कि ये एक टेम्पररी जगह है। जैसे रेगिस्तान में ओएसिस, ओएसिस क्या बोलते हैं हिंदी में? एनीबॉडी? ना, नो बेटा। ओएसिस आपको मालूम है, रेगिस्तान में कुछ जगह जहां पे पानी मिलता है उसको क्या बोलते हैं? मराठी में बोलते हैं, हमारे लोग मराठी नहीं जानते। बोल तो सही। हाँ? न खलिस्तान। उससे अच्छा बाजू वाले को बोले ओएसिस। समझ में आया? समझ में आया? ओएसिस, ओएसिस समुंदर में जब पानी, ये समुंदर नहीं सॉरी, रेगिस्तान में बीच में जहां पानी मिलता है उसको ओएसिस बोलते हैं। तो अगर बहुत रेगिस्तान में बहुत गर्मी में तब के जब आते हैं तो अगर ओएसिस दिख जाए जहां पर पानी है, खाने के लिए पेड़ पौधे सब है, तो मन को ठंडक पहुंचता है, बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। तो प्रभु हमारे जीवन में ऐसे ओएसिस, ऐसे रहबोत देता है। लेकिन इसहाक समझ गया कि इससे बेहतर कुछ है, जहां पर हम प्रभु के दिए गए प्रबंध के ऊपर निर्भर रहकर जिंदगी काटे। उससे बेहतर है कि मैं प्रभु पर निर्भर रहकर जिंदगी काटूं। इसलिए वो उस रहबोत से हटता है और बेरशेबा में पहुंचता है, जहां पर उसको प्रभु पर निर्भर होना पड़ा। क्योंकि मैं समझता हूं कि इसहाक 2 बातें समझ गया। हमारी जरूरतें इतनी ज्यादा है कि रहबोत उसका प्रबंध नहीं कर पाएगा। ओके, एक और बार, हमारी जरूरतें इतनी ज्यादा है, मैं बताता हूं, जरूरतों को मैं व्याख्या कर दूंगा। हमारी जरूरतें इतनी ज्यादा है कि रहबोत से वो पूरा नहीं होगा। दूसरी तरफ प्रभु हमें इतना सब दे सकता है जो रहबोत नहीं दे सकता है। सुन रहे हो? रहबोत के लिमिटेशंस है। प्रभु जो देना चाहता है सब रहबोत से नहीं आएगा। दूसरा, हमारी जरूरतें इतनी ज्यादा है कि सब रहबोत से नहीं आ सकता। आप सोच रहे हो क्या पहले बुझा रहे हो सर, समझ में नहीं आ रहा है।
आगे देखते हैं। नए नियम में इसको समझना है तो हम खोलते फिलिपियों का पत्र 4 अध्याय उसका 19वां कलम। फिलिपी 4 उसका 19 हम सब जानते हैं कलम। प्रार्थनाओं में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या है? मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। तुम्हारी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर जरूरत, हर घटी को अपने महिमा के धन के अनुसार पूरी करेगा, रहबोत के अनुसार नहीं। आपको वो जो आशीषें देता है उसमें से आने वाले प्रतिफल या उसमें से आने वाली चीजों से नहीं, उसकी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगा। कुछ गहरी बात मैं बता रहा हूं। प्रभु का वचन पुराने नियम में और नए नियम में मिलकर 4 बार एक बात बोलता है। वो ये है कि धर्मी विश्वास से जिंदा रहेगा। वापस मेरे साथ बोलिए, धर्मी विश्वास से जिंदा रहेगा। एक धर्मी व्यक्ति विश्वास से जिएगा। पर एक धर्मी व्यक्ति के पास जब करोड़ों आ जाए, आप हो मेरे साथ, एक धर्मी के पास करोड़ों आ जाए तो उसको अब विश्वास की जरूरत नहीं है, अब उसको सिर्फ श्वास की जरूरत है। मैं जिंदा हूं तो मेरा काम निकल जाएगा। अब हो मेरे साथ, पैसे अगर बैंक में पड़े हैं तो हमें किसी की जरूरत नहीं है, ये हमारा स्वभाव है। हमारे बैंक में छोड़ो, हमारे पॉकेट में भी पैसा होता है तभी हम जानते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस कितना होता है। हम रोड में खड़े होकर बात करते उसमें ही चेंज आ जाता है। पुलिस वाले से बात करते उसमें चेंज हो जाता है। सिर्फ 20 रुपए का नोट है और पुलिस वाले ने पकड़ लिया, साहब 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 साहब, लेकिन पूरा चालान भरने का ताकत है अगर तुम्हारे में, और पुलिस वाला रोकता है, यस सर क्या काम है, क्या किया मैंने। उसमें भी डैशबोर्ड कैमरा हो तो और भी। धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा, ये बार बार प्रभु का वचन कहता है। तो उसका मतलब है कि प्रभु चाहता है कि हमारे पास कितना भी धन क्यों ना हो, कितना भी दौलत क्यों ना हो, हमें हमेशा एक ऐसे जगह पर होना चाहिए जहां पर हम विश्वास से जी रहे। समझ पा रहे हो? तभी हम धर्मी हैं। अगर तुम विश्वास से नहीं जी पा रहे हो, तुम्हारा भरोसा और कहीं से तुम्हें मिल रहा है, तुम्हें ताकत और कहीं से मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं तुम वो धर्मी नहीं हो जो तुम्हें होना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है, इसहाक वो बात को समझ गया कि मेरे पास रहबोत आ चुका है, लेकिन नहीं, मेरी जरूरतें रहबोत दे सके उससे ज्यादा है, मेरा खुदा रहबोत दे सके उससे बड़ा है, और इसलिए वो रहबोत छोड़कर बेरशेबा जाता है। मैं समझाना चाहता हूं थोड़ा और, किसके लिए फिलिपियों के पत्र में इस तरह से लिखा है कि प्रभु तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करेगा। ये फिलिपियों को लिखा है, फिलिपियों को लिखा है ना कि तुम्हारी सारी जरूरतें वो पूरी करेगा। और ये सब कहने से पहले कई सारी बातें कहते कहते वो आ रहा है। पहले अध्याय से लेकर फिलिपियों का पत्री पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये फिलिपियों का चर्च कैसा था। फिलिपियों का चर्च सिर्फ अपने चर्च में मुग्ध और खोया हुआ नहीं रहता था। हम में से कई लोग, मेरा चर्च और इसकी जरूरत है, वहां पर सीमाएं बनाकर खत्म। लेकिन फिलिपियों का जो कलीसिया है वो अपने कलीसिया के दायरों के बाहर झांक कर देखता था कि दूसरे जगहों पर क्या हो रहा है और वहां पर फ्रंट लाइन में क्या जरूरतें हैं। तो पॉल जहां जहां जाता था फिलिपियों का ध्यान रहता था, वो रिपोर्ट मंगाते थे, पॉल अभी तू किधर है,
हम लोग वहां नहीं आ पा रहे, तू जो कर रहा हम करना चाहते लेकिन हम नहीं कर पा रहे, लेकिन तू जो कर रहा है उसमें हम तेरे साथ खड़े रहना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो वो दुआ करते थे, वो दुआ करते थे कि प्रभु पॉल और उसका टीम और इस तरह से जितने भी सुसमाचार के वाहक है वो जहां कहीं भी है, उनके लिए प्रार्थना करने वाले लोग। देखो मैं उस कलीसिया की विशेषता बता रहा हूं जिसके बारे में पौल कहता है कि मेरा खुदा अपने महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी जरूरत को पूरी करेगा। तो ये किसके बारे में बोल रहे हैं? ये वो लोग हैं जो सिर्फ अपने आप में खोए हुए नहीं है, खुदा के कार्य के बारे में सोच रहे। खुदा अगर तुम्हारे बारे में सोचना है तो तुम्हें कभी कभी खुदा के बारे में सोचना होगा। हेलो, तुम चाहते हो कि तुम्हारी हर जरूरत के बारे में वो सोचे, तो उसकी कोई जरूरत के बारे में तो तुम्हें सोचना पड़ेगा। फिलिपी ऐसे थे जो खुदा के कार्य को, जो सिर्फ उनके बीच में नहीं दूर दूर तक हो रहा था, उसके बारे में वो सोच रहे थे और पौल के लिए वो प्रार्थना कर रहे थे। वही नहीं, पौल कुछ मांगता नहीं था, तभी भी सामने से वो पैसे इकट्ठे कर कर भेजते थे, क्योंकि वो जानते थे कि इस तरह से अगर कोई सेवा कर रहा है, अपना व्यवसाय छोड़कर, नौकरी छोड़कर वो सेवा कर रहा है, तो फिर उसको आर्थिक जरूरतें होगी, उसको खाना है, उसको कहीं तो रहना है, वो कहीं तो मार्केट से कुछ तो ले रहा है, उसको जिंदा रहने के लिए कुछ तो चाहिए। तो वो उसका मांगने का राह नहीं देखता, आपने मांगा क्यों नहीं, सामने से समझकर वो जरूरत को दे रहे थे, पैसे भेज रहे थे। जब पौल को पहली बार मैसिडोनिया जाने का, मैकिडोनिया या मैसिडोनिया हिंदी में पता नहीं क्या बोलते, इंग्लिश में तो मैसिडोनिया बोलते, वहां पर मैकिडोनिया में जाने के लिए प्रभु दर्शन देता है। मैकिडोनिया यानी यूरोप, ग्रीस में जा रहा था, पहली बार सुसमाचार लेकर कोई यूरोप जा रहा है। तो मैसिडोनियन कॉल जब मिला तो उस तरफ निकल रहे थे, तो सबसे पहला कलीसिया जो उस प्रयास को सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ था वो था फिलिपियों का कलीसिया। जब दूसरे कोई भी कलीसिया ने पौल के उस साहस को, अरे भाई यूरोप ना जाए यार, यूरोप बहुत कठिन जगह है, बहुत मुश्किल जगह है, वहां पे तो और खर्चा भी बहुत है, पाउंड बहुत महंगा, बोले आप बांग्लादेश में जाओ, बोले आप नेपाल में जाओ, वहां पे 1 रुपए का 5 हो जाता है, 10 हो जाता है। कितना होता है भाई नेपाल में? भारत का 1 रुपया कितना होता है? 1.5 रुपए। ऐसे जगह पर जाओ, वियतनाम में जाओ तो और मजा आता है, 1 रुपये 200 रुपये हो जाता है। तो आप ऐसे 1000 का नोट डालते हो तो 15 लाख मिलता है या 20, ऐसे मात्रा में। तो वियतनाम में जाओ तो आपको ऐसे लगे आप करोड़पति हो। ऐसे जगह पर जाओ, मिनिस्ट्री करो। यूरोप बहुत महंगा है, वहां नहीं जाओ। फिर बोलते जाओ, मुश्किल जगहों पर जाओ, जो हमारे लिए चुनौती है वहां जाओ, जहां का फंडिंग करना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन वहां पर सुसमाचार सुनाने वाले लोग भी कम है, तुम जाओ, हम सपोर्ट करेंगे। आप सुन रहे हो मेरी बातें? अब ये सब बात कर रहा हूं तो आप सिर्फ ऐसे 2000 साल पहले वहां पहुंच मत जाना कि बोले हाय यार मैसिडोनिया में भेजने जैसा था। हाँ, अपने होते तो अपने कर लेते, पर अभी क्या करें, अभी उन्होंने कर दिया, अभी अपने इधर बैठे। मैं इसलिए सुना रहा हूं कि अभी भी ऐसी जरूरत है जारी है, अभी भी ऐसी जरूरत है हमारे चारों ओर, अभी भी लोगों को मैसिडोनिया के बुलाहटें आ रही है, लेकिन लोग इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि उनको आर्थिक मदद मिल नहीं रहा है। तो मैं चाहता हूं कि ग्रेस के कलीसिया के लोग ऐसे लोग हो जो चिंता करे प्रभु के सेवा की। आमीन। बोले यार ग्रेस का हॉल अच्छा रहना चाहिए, इसमें एसी चालू रहना चाहिए, इसलिए सब टाइट और ऑफरिंग इधर डालते रहो, वहां तक अपने आप को सीमित नहीं रखने का। मेरे को लोग पूछते हैं कि ये दशमांश है, वो पैसा ऑफरिंग, ये सब कहाँ डालना चाहिए। बहुत सारे कलीसियाओं में ऐसे ही सिखाते हैं कि जो थाली, जो होटल में खाना खाते हैं उसी का बिल, सुना है ऐसा? जहां खाना खाते हो वहीं का बिल भरो, खाना इधर खाते उधर बिल भरते, सुना है ऐसा कुछ? हेलो,
आपको प्रभु जो पैसे देता है वो किधर देना चाहिए, उसका भाग आपको किधर देना चाहिए, किधर देना चाहिए? चलो मैं कुछ नया बोलता हूं। सब लोग बोलते हैं जो कलीसिया में जाते हो वहीं देना चाहिए। मैं बोलता हूं प्रभु के राज्य के लिए देना चाहिए। सुन रहे हो? मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सारे तुम्हारे टाइट और ऑफरिंग सब ग्रेस में ही डालो। ग्रेस को जरूरत होगा तो प्रभु अपने महिमा के धन के अनुसार देगा। हालेलुया। पर आपके दिल, आपका मन इतना खुला रहे कि आप चारों ओर नजर डालें और देखें कि कहां जरूरत है। सुन रहे हो? बाजू वाले को कहो कि मैं देखूंगा। कहो ना, बाजू वाले को कहो, मुझे नहीं, मैं देखूंगा कहीं जरूरत है क्या, कहीं कोई पौल मैसिडोनिया जा रहा है क्या, कहीं पर फ्रंटलाइन में कोई ऐसा मिशनरी, कोई ऐसी संस्था जिसको मेरे आर्थिक मदद की जरूरत हो, या मैं उसको करना चाहूं, या प्रभु मुझसे कहे कि करो, तो आप जरूर करना, आप रुकना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आप यहां पर दो, कहीं भी जो, वो प्रभु के राज्य में जा रहा है। कहां जा रहा है? प्रभु का जेब बहुत बड़ा है। ग्रेस में डालोगे तो भी वहीं जाता है, लेकिन प्रभु के लिए डालना। फिर ऐसा नहीं कि मैं राजपथ में मेंबरशिप लीधું साहब એટલે पैसा નથી मारा, वो फिर राजा के साथ तुम डिसाइड कर लेना वो बात सही है या नहीं। नहीं समझे? सुना? तो फिलिपियों ने जहां जरूरत थी वहां दिया। वो दूसरे शहरों में गया, थेसलोनिका में गया, तो वहां पर भी पौल को उसने सपोर्ट भेजा। बोले ત્યાં क्या મોકલવાની જરૂર છે, એમના પાસે બહુ પૈસા છે। थेसलोनिका में तो चर्च है ना, वो लोग देंगे ना, तो हमें कहां उधर देने की जरूरत है? नहीं, थेसलोनिका में गया, वहां पर चर्च है, वो उसको सपोर्ट कर सकते नहीं। आप, मैं एक बात बता रहा हूं कि ये फिलिपियों का दिल कैसा था। वो जरूरत को ढूंढते, समझते और वो वहां पर मदद पहुंचाते। ये पत्र जब लिख रहा है तभी भी कहता है कि अभी मैं ये पत्र जब लिख रहा हूं तभी भी तुम्हारा मदद मुझे मिला है। ऐसे थे फिलिपी, वो पौल के साथ शामिल थे। और इस बार जब वो पत्र लिखा है तो उनको सिर्फ पैसा नहीं भेजा है, फिलिपियों ने उसकी तरफ एपाफ्रोडिटस नाम के एक व्यक्ति को भेजा है। एक व्यक्ति को भी भेज दिया। बोले कि एपाफ्रोडिटस को बोला, देखो फलाना फलाना चीज है, यानी सिर्फ पैसे नहीं ला रहा था। कहीं पे तो ऐसा भी लिखा है कि मुझे कोट की जरूरत है, ठंडी बहुत बढ़ रहा है, मुझे ब्लैंकेट चाहिए, तो उसको मिल जाता है। तो एपाफ्रोडिटस ऐसे फ्रूट्स, आम, हमारा समर फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब आया होगा, पता नहीं, अलग अलग चीजें लाया होगा, इसलिए वो खुद आया था। सारे गिफ्ट देने के बाद एपाफ्रोडिटस पौलुस के साथ रुक जाता है। बोले मुझे वहां से निर्देश मिला है कि मैं आपकी सेवा टहल करूं। हेलो, आप सुन रहे हो? तो सिर्फ पैसा देकर वो निपटा नहीं रहे थे, वो चाहते थे कि जो सेवक है उसकी वो जरूरत को समझे, उसके साथ रहे, उसकी थोड़ी सेवा करे। इतने दूरदर्शी थे फिलिपी। अब ये जब हम सब सुन रहे हैं तब हमें सोचना है कि हम कहां पे निपटा देते, हम कहां पे बातों को क्लोज कर देते। हम एक थोड़ा सा दान देकर, दशमांश देकर हमारे जिम्मेदारी से हाथ खो देते। बोले अबे बाकी पैसा मारा, अबे मारे जे करूं करीस, पैसा दे दिया, अब तुम लोग फोड़ो। हेलो, हेलो, किसी से बात कर रहा हूं मैं? अगर खुदा अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारे जरूरतों को पूरा करना चाहिए, हाँ, अगर तुम्हें सिर्फ रहबोत में रहना है तो अलग बात है, लेकिन वहां से निकलकर तुम बेरशेबा में रहना चाहते हो, जहां पर खुदा आपकी हर जरूरत को अपने महिमा के धन के अनुसार दे, तो फिर तुम्हें फिलिपियों के जैसे सोचना, देखना शुरू करना पड़ेगा। उन्होंने अपने स्वार्थता को छोड़कर, स्व केंद्रित ना हुए बगैर, अपने बाहर सोचकर, अपने दायरों के बाहर निकलकर सच में प्रभु के कार्य के लिए दिल के गहराई से चिंता व्यक्त कर कर उन्होंने अपने प्यार को
दिखाया। हालेलुया। ये थे फिलिपी। तो इनको कहा गया था कि मेरा खुदा अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी जरूरतें पूरी करेगा। अब इंग्लिश में से लिखा है माय गॉड। तो फिलिपियों को पत्री लिख रहा है तो वो जानता है कि फिलिपी सारे विश्वासी है, तो उसे ऐसा लिखना चाहिए हमारा परमेश्वर, आवर गॉड। नहीं, पर पौल लिखता है माय गॉड, मेरा खुदा तुम्हारी जरूरतें पूरी करेगा। फिलिपियो, तुम्हारे दायरों को छोड़कर लोगों की मदद कर रहे हो। तुम्हें जहां पर देखने की जरूरत नहीं है, अपेक्षा नहीं है तुमसे, वहां पर तुम पहुंच रहे हो। जो तुम कर सकते हो उससे बढ़कर तुम कर रहे हो। तो मेरा खुदा, तो पौल कहता है मेरा खुदा। तो वो इसलिए कह रहा है क्योंकि वो अपने अनुभव से कह रहा है। वो उनको बताना चाहता है कि देखो, और किसी का कुछ मालूम नहीं, लेकिन मेरे अनुभव से मैं इस बात का पूरा इत्मीनान तुम्हें देना चाहता हूं कि प्रभु तुम्हारी जरूरतें जानता है और वो पूरी। माय गॉड, अरे मेरा खुदा तुम्हारी जरूरतें पूरी करेगा। वो अपने व्यक्तिगत जीवन से हम देखते हैं कि उसके पत्रों को हम जब पढ़ते हैं तो वी नो कि उसकी शारीरिक और आर्थिक जरूरतों को अभी भी हमने पढ़ा। उन्होंने, प्रभु ने अलग अलग स्रोतों से पूरा किया। और उसको जो इमोशनल सपोर्ट चाहिए था, सेवा की जरूरत थी, वो हमने अभी देखा। उसको कई बार खतरों से प्रभु ने बचाया, है कि नहीं? अगर अब दूसरा कोरिन्थी उसका 11 उसके 23 से 27 जब पढ़ते हैं, किस किस तरह खतरों से बचाया प्रभु ने। क्या वे ही मसीह के सेवक है? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेतें खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच में जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, झाड़े में उगाड़े रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता में प्रतिदिन मुझे दबाती है। इतना सब वो झेलता है और हर जगह पर वो खतरा, गिनतियां आपने सुनी ली कि कितनी बार क्या क्या उसने झेला। वो सब झेलने के बाद भी आज वो जिंदा है, ये पत्र लिख रहा है। कई बार उसके जान गंवाने के कगार तक वो पहुंच गया, लेकिन प्रभु उसको वहां से बचाता है। बहुत सारे खतरों से गया। आप सोचिए, समुद्र में जहाज टूट गया और वो गिर गया और समुद्र में वो 3 दिन तक पड़े रहा। पथराव इस तरह से हुआ कि लोगों ने सोचा कि ये मर गया है सोच के वो चले गए। वहां से प्रभु ने उसको बचाया। 5 बार वो बोलता है कि उसको 39 बार कोड़े मारे। कितनी बार? 5 बार 39। इतने कोड़े उसने खाए। तो इतने सारे खतरों में से वो गया। हम तो पहली बार ही छोड़ देते, लेकिन वो बार बार उन खतरों में गया। हर बार प्रभु उसको उस खतरों के अंदर से बाहर निकालता है। हमें तो बहुत आराम की जिंदगी चाहिए, लेकिन पौल बोलता है मैं गया, मार खाया, प्रभु ने मुझे ताकत दिया, मैं ठीक हो गया। फिर उन्होंने मुझे वापस मारा, फिर प्रभु ने मुझे ताकत दिया, मुझे चंगा किया, मैं ठीक हो गया, फिर वापस मारा। ये सब कम पड़ा कि उन्होंने मुझे पथराव किया, उन्होंने मुझे क्या बोलते कोड़े खाए, पथराव, जेल में डाला, अलग अलग तरह के परेशानी। ये सब कम था कि वो फिर जहाज भी उसका डूब गया। तो अलग अलग परेशानियों में से वो गया। वो कहता है कि हर जगह पर ऐसा हो सकता था कि मेरी कहानी खत्म हो जाए, लेकिन प्रभु ने मुझे संभाला और वो प्रभु का प्रबंध है। गॉड हैज सस्टेन्ड मी। उसने मुझे प्रोटेक्शन दिया, उसने मेरे बीमारी, तो देखो
रोमांचक बात यह है कि प्रभु का प्रबंध हमें खतरों से दूर नहीं रखता है, खतरों के अंदर से लेकर आता है। हेलो, प्रभु अपने महिमा के धन के अनुसार जब देता है तो वो खतरों से बचाने के लिए नहीं, खतरों के अंदर से होकर ताकतवर होकर बाहर निकलने के लिए। प्रभु हमें खतरों के अंदर से लेकर जाएगा और जाने देगा। और पौल कितनी बार गया होगा, हर बार वो जाता, बोले यार ये तो अभी पिछले हफ्ते ही हुआ था, बोले जा वापस। गॉड अलाउज दैट। और उसके ऊपर से वो कहता है कि मैं बीमार पड़ गया एक बार और मैंने कई बार उसके लिए उपवास लिया, कई बार उपवास लिया, लेकिन प्रभु ने आखिर में मुझसे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, तेरे को चंगाई मैं नहीं दूंगा। इतना सुसमाचार के आगे खड़े रहने वाला, उसकी सबसे बड़ी जरूरत है चंगाई। उसकी सबसे बड़ी जरूरत है कि प्रभु मुझे एक प्रॉब्लम फ्री जर्नी दे, ताकि मैं जब लोकेशन पे पहुंचूं तो ऐसा लगना नहीं चाहिए कि बिल्कुल टूटा हुआ आदमी है। अब सोच के देखिए, कोड़े खाने के पथराव के बाद सब ये खड़े होकर यीशु के सुसमाचार की घोषणा कर रहा है। वो आजकल के प्रचारकों को जैसे एकदम टिप टॉप दिखना चाहता होगा जब खड़ा होता। मैं भी आज टिप टॉप होकर ही खड़ा हूं। हम सब चाहते हैं कि एकदम अच्छे दिखे जब हम स्पॉटलाइट में खड़े, लेकिन पौलुस को उसकी चिंता नहीं थी। और फिर वो कहता है कि मेरा खुदा, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस गाइस, मेरा खुदा अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी सारी घटी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। पौल भी इसहाक के जैसे रहबोत को नहीं चाह रहा है। क्या चाह रहा है? बेर्शेबा को चाह रहा है। उसकी प्रार्थनाओं में महिमा के धन के अनुसार रहबोत दे देना। तेरे महिमा के धन में रहबोत नहीं है क्या? बोला नहीं, मुझे ऐसे जगह पर नहीं जाना जहां पर मुझे प्रभु की जरूरत रोज ना पड़े। मुझे ऐसे जगह पर रख खुदा जहां पर मुझे रोज तेरे पास आना पड़े, हर पल मुझे तुझ पर निर्भर रहना पड़े। प्रभु के दिग्गजों ने ऐसा चुनाव किया। हम कैसे चुनाव करते हैं? हम क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि हम सोचें। एक बीमारी, छोटी सी बीमारी जिससे वो परेशान हो रहा था, उससे उसका कोई काम रुक नहीं रहा था, काम सारे हो रहे थे, लेकिन हमेशा एक इरिटेशन, कुछ ना कुछ पेट में गड़बड़। शायद लोग बोलते हैं कि शायद उसके पेट में गड़बड़ था। वो कहीं भी जाता है तो खाना नहीं खा पाता होगा, सब तरह के। तो मैं फिर सोच रहा था कि ऐसा काटा तो मुझ में भी है। मेरा एक तकलीफ है, मेरे को खाना पसंद नहीं आया दिखने में तो मेरा पेट गड़बड़ हो जाता है। अब ये क्या कनेक्शन है मुझे नहीं मालूम, पर अगर दिखने में अच्छा नहीं लगा तो खाने से पहले मेरा पेट बिगड़ जाता है। तो इस बार मैं जब गया पंजाब तो वहां पर मेरे को अलग अलग घरों में लेके गए और उनकी खातिरदारी मैंने बताई कैसे आ रही थी। तो मैंने पास साहब को कहा, पास साहब क्या है ये, जरा समझाइए, मेरे को ऐसा सब नहीं चाहिए। और इतने प्यार से देते कि अब ना नहीं बोल सकते। मैंने ऐसी ऐसी चीजें खा ली जो मैं कभी छूता भी नहीं हूं, देखता भी नहीं हूं। प्रभु का नाम लेके हम तो पास्टर जी ने मुझसे कहा कि देखो, अगर आप सेवकाई में निकले हो तो आपका बड़ा चौड़ा और बड़ा पाचन शक्ति होना चाहिए, तो ये आप प्रभु की सेवकाई कर सकते हो। मैं बोला सही है, हमारा पाचन शक्ति बहुत छोटा है, पेट भले बड़ा है। मैं सोचता हूँ पौलुस को भी ऐसे कुछ तकलीफ था। बोले एक कांटा निकाल दे यार। कहीं भी जाता हूँ, अच्छे नए नए कॉन्टिनेंट में जाता हूँ, नए नए डिश देखता हूँ, अच्छी तरह सजा के रखा होता है, लोगों को मैं खाते देखता हूँ, मैं क्यों नहीं खा पा रहा हूँ? मुझे ठीक कर दे खुदा। उसके लिए बेचारा फास्टिंग भी लेता है। प्रभु बोलता है मेरा अनुग्रह काफी है, तू सिर्फ सूप पी, तू सिर्फ खिचड़ी खा,
आई डोंट नो व्हाट वाज द प्रॉब्लम, क्या था, लेकिन महिमा के धन के अनुसार जरूरतों को और घटियों को पूरे करने वाला खुदा उसकी इस बीमारी को दूर नहीं करता है। फिर भी पौल कहता है माय गॉड, मेरा खुदा, मेरा खुदा, उसने मैंने जो चाहा वो नहीं किया, लेकिन मैं मुड़कर देखता हूं तो मैं कहता हूं कि मेरी कोई भी घटी को उसने नजरअंदाज नहीं किया है। उसने मेरी सारी जरूरतों को पूरा किया। जब उसको दिशा चाहिए थी कि कहां मुझे सेवकाई करने जाना है, देखो जब मैं ये लिस्ट आपको बता रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि आप समझे कि एक इंसान की जरूरतें क्या क्या है। हमारी जरूरतें मैं बताता हूं आगे, हमारी जरूरतें, यू कैन जस्ट गो टू द नेक्स्ट वन, लेट्स कम बैक टू दिस, या जस्ट गो फॉरवर्ड, आवर नीड्स, नो, हाँ, या अगर हमसे पूछे कि हमारी जरूरत क्या है, गिवन एन ऑप्शन, हम कहेंगे हमें दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, हमें ताकत चाहिए, इन्फ्लुएंस और प्रभाव चाहिए, हमें जिंदगी में आनंद चाहिए, मनोरंजन चाहिए, हमें ख्याति चाहिए, नाम चाहिए, हमें ऐसा एक जिंदगी चाहिए जहां पर हम कुछ गलती कर ले तो हम बच जाए। किसने आमीन बोला? ये बहुत ज्यादा जो आत्मिक हो जाते हैं ना, उनको पता नहीं रहता है कि वो कहां पे आमीन बोल रहे हैं। तो कोई किसी के लिए प्रार्थना कर रहा तो बोले कि क्या है, विषय क्या है, बोले मेरे को बीपी है, प्रार्थना करिए, प्रभु इसकी बीपी को हटा दे, कोई बाजू में बोल रहा है आमीन, उसके पीछे डॉक्टर है वो बोल रहा है इसकी बीपी बंद ना हो खुदा, क्योंकि जिस दिन बीपी खत्म हो गया ये मर जाएगा। प्रार्थना ऐसे करना चाहिए कि बीपी नॉर्मल हो जाए, बीपी खत्म हो जाए ऐसा कभी प्रार्थना नहीं करना। और बाजू में खड़ा है वो भी सोचे कि आमीन किसके लिए बोल रहा है। कोई भी कुछ भी प्रार्थना कर आमीन आमीन आमीन, अरे भाई इतना उत्सुक, चाय से किटली गरम, बंदूक के आगे गोली जा रहा है, नहीं बंदूक के आगे गोली जाता है, गोली के आगे बंदूक जा रहा है। अच्छा वो आप कोई आमीन नहीं बोले। आमीन। हमें ऑप्शन दिया जाए तो ये सब हमारी जरूरत है। तो विनय मेरे को बोला, मैंने बोला भैया मुझे ना एक बहुत अच्छी नौकरी चाहिए, मुझे कमाना है, मेरा उम्र है अभी, मेरा भाई बहुत मेहनत कर रहा है, मुझे भी कमाना है। ऐसे आप में से कई लोगों को भी बोलूंगा तो आपकी जरूरत है, और आप ये जो मेरा खुदा महिमा के धन के अनुसार देगा उसको हम यही सारी चीजों से लिंक करते कि बोले यही सब तो है, फिर इसके आगे रोटी कपड़ा मकान, यानी वो हमारा बेसिक है। खाने पीने को चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे मकान चाहिए, बस गाड़ी वाड़ी चाहिए, फोन चाहिए, ये सब के बाद फिर यही सब, ये हमारी जरूरत है। लेकिन वास्तविक में इंसान की जरूरत क्या क्या है? प्रभु का वचन जब पढ़ो तो बोलते तुमको ये सब चाहिए, लेकिन इससे बढ़कर तुम्हारी जरूरत है कि तुमको माफी चाहिए। माफी, किसी के भी आगे जब खड़े रहो तो सीना तान कर सर उठाकर खड़े रह सको। कुछ हफ्तों पहले हम पतरस के बारे में पढ़ रहे थे, प्रभु ने उसको माफ कर दिया लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा है। प्रभु उसको कह रहा है तू जिसको पृथ्वी पे माफ करेगा मैं माफ करूंगा, तू जिसको माफ नहीं करेगा उसको मैं भी माफ नहीं करूंगा। ले पवित्र आत्मा। पतरस कुछ बोल नहीं रहा है, चुप है। यीशु वहां से चला जाता है तो बाकियों को बोलता है चल मच्छी पकड़ने जाते। He goes to catch fish। उसको कन्विंस नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि उसने खुद को माफ नहीं किया है। माफी हमारी एक बहुत बड़ी जरूरत है। खुद को माफ करना, खुदा से माफी पाना, दूसरों से माफी पाना, ये हमारी एक बहुत बड़ी जरूरत है। इसको हम नजरअंदाज करते हैं। हमें एक्सेप्टेंस चाहिए कि लोग हमें अपनाए। हम कहीं भी जाए तो हमें से अकेले खड़े रहना पड़े, लोग हमको शामिल ना करें तो बड़ा रिजेक्शन, बहुत बुरा लगता है। कहीं भी जाओ तो हमको क्यों नहीं शामिल कर रहे, हम उसको वैल्यू नहीं देते। हम अभी भी यही सोचते कि मनोरंजन चाहिए यार, नाम चाहिए यार, ये चाहिए वो चाहिए। उस सब के अंदर हमारी जरूरत ये है,
वो आगे रखकर भी हम मांग इन चीजों को रहे, माफी, एक्सेप्टेंस। जिंदगी का एक मीनिंग क्या है, मैं क्यों जिंदा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं कहां पर पहुंचूं, प्रभु मुझसे क्या हासिल करवाना चाहता है और कैसे करूं मैं। हमें प्यार चाहिए, दोस्ती चाहिए, बढ़ोतरी चाहिए, सीखना है, हमें शांति चाहिए, सुरक्षा चाहिए, ये सब हमारी जरूरत है। रहबोत में सब नहीं मिलेगा। हेलो, वो पहला लिस्ट है ना, वो रहबोत में शायद मिल जाए। वेल्थ, पोसेशन, पावर, प्लेजर, रिकॉग्निशन, ये सब शायद रहबोत में मिलता है, लेकिन बाकी की चीजें नहीं मिलती है। इसहाक ने अपने जिंदगी में बहुत कारनामे नहीं किए। उसका बाप इतना बड़ा था अब्राहम, उसके सामने इसहाक उसके उस परछाई से उठ ही नहीं पाया। उसका बेटा उससे भी दिग्गज था, याकूब। ये दोनों के बीच में सैंडविच हो गया इसहाक। दो बड़े शूरवीर, इब्राहिम और याकूब, ये दोनों के बीच में इसहाक। तो इसलिए वो कोई भी निर्णय लेता है, इसहाक नहीं इंपॉर्टेंट है। इब्राहिम के इंपॉर्टेंट है डिसीजंस, याकूब के इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहोवा जब अपना इंट्रोडक्शन देता है तो कहता है मैं अब्राहम का, इसहाक का और याकूब का खुदा हूं। वैसे नहीं कहता मैं अब्राहम और याकूब का खुदा हूं। मैं सोचा हूं कई बार कि ये इसहाक का नाम क्यों ले रहा है यार। उसको तो थोड़ा डिलीट कर दो तो भी चलेगा। कुछ लोग हैं ना जिसका नाम नहीं रखो तो भी चलता है। इसहाक उसमें, और इसहाक को बुरा भी नहीं लगता, इसहाक का स्वभाव ऐसा था। इसलिए कई पंडित ऐसे बोलते हैं इसहाक पुराने नियम का यीशु मसीह है, इज अ टाइप ऑफ क्राइस्ट। क्योंकि अब्राहम उसको बलि करने ले गया अपने इकलौते को, उसी तरह खुदा बाप ने भी यीशु मसीह को बलि करने के लिए दिया। और ऐसे बहुत सारी बातें इसहाक के साथ तुलना की जाती है। इसहाक चुपचाप, बड़े भाषण दिए बगैर, बहुत बड़े कारनामे दिए बगैर, मैं समझता हूं कि बहुत ही एक अहम निर्णय अपने जीवन में लेता है। वो रहबोत से निकलकर बेरशेबा में जाता है। वो खुद के बलबूते पर अपनी पूरी जिंदगी बिताना नहीं चाहता, ऐसे जगह पर नहीं पहुंचना चाहता जहां पर वो आत्मनिर्भर हो जाए, खुद अपनी सारी जरूरतें पूरी कर पाए। वो एक ऐसे जगह पे पहुंचना चाहता था जहां पर उसे हमेशा खुदा की ओर देखना पड़े, क्योंकि वो जानता था कि रहबोत में उसकी सारी जरूरतें पूरी नहीं होगी। और खुदा जो दे सकता है वो रहबोत से नहीं आएगा, वो कई जगहों से आएगा। हालेलुया। यू कैन गो बैक। तो पौल को क्या क्या मिला, मैं देख रहे तो उसको दिशा मिला कि कहाँ जाना चाहिए, सेवकाई कहाँ जाना। वो चाहता था कि बिथनिया, एशिया की कुछ जगहों पर वो जाए, लेकिन वहां पर लिखा है पवित्र आत्मा ने उसको रोका और फिर उसको मैकेडोनिया की ओर भेजा। एक बार वो कोरिंथ में प्रचार कर रहा था, उसको शक हुआ, उसको संदेह हुआ कि मुझे यहाँ रहना चाहिए कि नहीं। प्रभु उसको दर्शन देता है, यहीं रहे, तू सही कर रहा है, यहीं से तू प्रचार कर। यरूशलेम में जाने के लिए उसको प्रेरणा प्रभु देता है। तो प्रभु हमारी अलग अलग जरूरतें जानता है। कई बार हमें जरूरत दिशा की होती है कि मैं क्या दिशा पकड़ूं, मैं क्या करूं, इधर जाऊं या ना जाऊं, वो हमारी जरूरत है। बहुत पैसा बैंक में होगा तो वो तुम्हें पता नहीं चलेगा। बहुत दौलतमंद होंगे, आपका बहुत प्रभाव हो तो भी शायद आपको वो पता ना चले। आपके एक एक कदम पर रहबोत में रहने से बेहतर है कि आप बेरशेबा में रहो। हेलो, अभी बोलो ना आमीन यार। पौल कहता है कि मेरी जरूरत यह भी थी कि मैं जब किताब पढ़ूं तो मेरे को इसकी गहराइयों का पता चले, मर्म पता चले। ये कभी हमारी जरूरत नहीं, ये आपकी जरूरत है। अभी मैं पूछ रहा हूं तो है, अगर मैं आपको बोलता कि लिस्ट बनाओ कि आपकी क्या क्या जरूरत है, तो लिस्ट में कहीं भी नहीं होता कि मैं बाइबल पढ़ूं ना तो उसके मिस्ट्रीज मुझे पता चलने चाहिए।
ऐसे किसी का जरूरत नहीं, वो लग्जरी है। वो तो नहीं मिले तो भी चलेगा, पास्टर साहब है ना, बाकी नहीं तो इंटरनेट पे दबाव इतने सारे हैं, उसमें अभी मैं भी खुदाई करूं, मैं भी नए रहे से निकालूं। इज दैट माई नीड? हेलो देखो, आप जो खोद के निकालोगे ना, वो और कोई निकाल नहीं पाएगा। अंडरस्टैंड दैट। आप जो कुछ अनोखा कुछ लेकर आओगे, अभी मैं आपको लगता होगा कि मैं यहां खड़े रहकर कुछ अनोखी बात करता हूं कभी कभी, कोई कोई रविवार को, वो शायद और कोई नहीं कर पाए। ठीक उसी तरह आप भी जब खड़े होकर कुछ बोलोगे, प्रभु आपको देगा। आप भूलिए नहीं कि खुदा अनंत है। क्या है? अनंत है। उसका मतलब कितना भी कमेंट्री, कितने भी लोग कितना भी प्रचार कर ले, खुदा के बारे में बोलना खत्म नहीं होगा। कुछ ना कुछ नया उसमें हमेशा निकलते रहेगा, क्योंकि वो अनंत है। आप सोच के देखिए, कितने प्रचार हो चुके, कितने किताब लिखे जा चुके, कितने सारी बातें हो चुकी है, लेकिन फिर भी हर बार जब कोई खड़ा होता है कुछ नया बोलता है। हालेलुया। वो इसलिए है कि खुदा अनंत है, और वो अपने मर्म और रहस्य आपको भी बताना चाहता है। यू शुड, इट इज अ नीड, वो आपकी जरूरत है। गलाती 1:11-12 कैन रीड दैट। हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर ना मुझे पहुंचा ना सिखाया गया, ये मुझे खुदा ने खुद सिखाया है, ऐसा वो कह रहा है। एफएसी 3 और उसका 3-5। अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिसे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ, जो अन्य समयों में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था। तो मुझे कुछ नया मिला, दूसरों को नहीं पता चला, ऐसा प्रभु ने मुझे दिखाया। 1 कोरिन्थी 2 उसका 10-11-12। ये सब इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा इत्मीनान आए कि खुदा कैसे बात करता है। छोड़िए, आप वो रेफरेंसेस लिख के रखिए। आपकी दूसरी जरूरत है कि आप हियाव के साथ, हिम्मत के साथ मुंह खोलकर बोल पाओ। ये भी एक जरूरत है। इसके लिए कोई चुनौती आती है तभी हम प्रार्थना करते हैं, नहीं तो रोज रोज घर से निकलते तो मतलब प्रभु मैं रास्ते में जा रहा हूं, मेरे बाइक को संभालना, कोई एक्सीडेंट हो नहीं, मैं ऑफिस पहुंच जाऊं और बॉस मेरा आज सर पे बर्फ लगा के बैठे और मैं शांति से घर पे वापस आ जाऊं। पर ऐसा बोलेंगे कि मैं आज ऑफिस में जा रहा हूं, आज मुझे 1-2 मौके देना, कि अगर मुझे बॉस बुलाए या और कोई बुलाए और कुछ बात निकले तो मैं तेरा बात रख सकूं। आप हमारे चर्च में ऐसा बोलोगे तो झापट मारेगा, पर आप बोलोगे कि आई वांट टू टेल यू स्टोरी, मेरे लाइफ में क्या हुआ, मेरे लाइफ में ये तकलीफ थी और मसीह यीशु ने मेरे लिए ये किया। कोई आपको नहीं रोक सकता है। आप चर्च का एजेंडा ऑफिस में उतारोगे तो लोग आपका विरोध करेंगे, लेकिन आप आपकी कहानी किसी को बताओगे तो कोई नहीं रोक सकता है। वो तो आप आपके पीपीटी प्रेजेंटेशन के बीच में भी बोल सकते हो, बिकॉज दैट इज योर स्टोरी। वो आपकी कहानी है। नोबडी कैन डिनाई योर स्टोरी। पर उसके लिए हियाव चाहिए। क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए कि निडर होकर, निर्भय होकर आप आपकी बात रख सको। ये एक जरूरत है जिसके लिए हम दुआ नहीं करते। वी नीड इट। एरियोपेगस यानी एथेंस ग्रीस में बहुत ही बुद्धिजीवियों का, जहां पर एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, प्लेटो ऐसे बुद्धिजीवी बैठकर सोच विचार करते थे, उसको एरियोपेगस बोलते। वहां पर पॉल भी गया है और वहां पर उन विद्वानों के साथ उसने सुसमाचार आगे रखकर तर्क किया है। कर हम प्रेरित कृत्य में पढ़ते, उसको प्रभु ने हिम्मत दिया। रोम के अधिकारी, अफसर लोग, फेलिक्स, फेस्टस, ऐसा कहा जाता है कि कैसर के सामने खुद शायद पौल गया हुआ है। उसको प्रभु ने हिम्मत दिया, उसको मौत से बचाया। एक बार उसको सांप ने काट लिया,
वहां पर भी प्रभु ने उसको बचाया। प्रभु कहता है, पौल कहता है कि मेरी हर जरूरत को मेरा खुदा, माय गॉड विल सप्लाई ऑल योर नीड्स। कैन यू जस्ट मूव फॉरवर्ड? यस, फॉरवर्ड देन दैट, या गो फॉरवर्ड। और ये प्रभु का सप्लाई जो है वो पक्का है। बाजू वाले को बोलिए पक्का है। सब शांत हो गए, एकदम ठंडे हो गए। प्रभु का सप्लाई पक्का है, श्योर है, ठीक है। और उसका पीछे का श्योरिटी क्या है? फिलिपी 4 उसका 17, फिलिपियंस 4:17। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। इंग्लिश में बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा है, हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है। कैन यू रीड दैट इन इंग्लिश? एनीबडी? Somebody has English Bible? Not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Okay. वापस. Not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. That may account to your account. Abound to Abound to your account. Okay. और कोई translation? It will be credited to your अकाउंट। अभी फिलिपियों को बोल रहा है कि जब तुमने मेरी जरूरतों को, प्रभु का जरूरत को तुमने पूरा किया, तो मैं तुमको प्रोत्साहित इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे तुम्हारा दान चाहिए। मैं इसलिए तुमको प्रोत्साहित कर रहा हूं क्योंकि जब जब तुम प्रभु के राज्य में निवेश करते हो या खर्चा करते हो, तो वो तुम्हारे नाम पे क्रेडिट होता है। तो मैं थोड़ा अकाउंट्स के भाषा में समझाऊं। अगर मैं पैसा देता हूं, समझ लो मैं यहां पर विवियन को पैसा देता हूं, तो वो मेरे खाते में वो खर्चा है, हाँ, पर उसके खाते में वो क्रेडिट होता है, उसके खाते में वो आय है, इनकम है। तो मेरे हाथ से पैसा गया तो मैं कभी क्रेडिट नहीं होता हूं, मैं डेबिट होता हूं। सही है? विवियन का खाता क्रेडिट होता है। लेकिन पौलुस कह रहा है कि तुम जब प्रभु के राज्य के लिए देते हो तो तुम्हारा खाता क्रेडिट होता है। तो अकाउंटिंग थोड़ा प्रॉब्लम है ना भूमि? है? नहीं सुन रहे थे? ये ऐसे कैसे सीए लोग हैं? हाँ घनश्याम? डेबिट एवरीथिंग दैट गोज आउट, क्रेडिट एवरीथिंग दैट कम्स इन। तुम पैसा दोगे तो तुम्हारा खाता क्रेडिट होगा। कितने लोगों को कॉमर्स अच्छा नहीं लगता था, अकाउंट्स और सब। ओके, पर समझ में आया? मैं अभी जो बोला उतना समझ में आया? तो अगर कोई अकाउंटेंट ये पढ़ेगा तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है यार, पैसा जाता है कभी क्रेडिट नहीं होता है, वो डेबिट ही होता है। लेकिन पौलुस बोलता है नहीं, क्रेडिट होता है। वो इसलिए कि विवियन के खाते में, विवियन का अकाउंट क्रेडिट होता है, मैं डेबिट, या मेरा खाता मेरे खाते में मैं डेबिट करता हूं। लेकिन स्वर्ग के दृष्टि में जब मेरे यहां पे डेबिट होता है और उधर क्रेडिट होता है, तो वहां पर मेरे नाम का एक दूसरा अकाउंट है, वहां पे स्वर्ग मुझे क्रेडिट करता है। वो इसलिए है, मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि एंट्री चेंज हो गया। हमारे लिए वो P&L है, उसके लिए वो बैलेंस शीट है। हमारे लिए वो एक्सपेंस है, लेकिन प्रभु बोलता है दिस इज एन इन्वेस्टमेंट। हम उसको एक्सपेंस गिनते, प्रभु उसको, प्रभु के किताब में लायबिलिटी गिनता है। राइट? इट्स ए लायबिलिटी। प्रभु के खाते में लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब अब प्रभु को लौटा के देना है। हेलो, सुन रहे हो? नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप जाके वापस 3-4 बार सुन लेना। आप जब पैसा किसी के कार्य में डालते हो, कोई भी सेवकाई में प्रभु के राज्य में डालते हो, तो वो प्रभु के बैंक में या प्रभु के किताबों में वो उसका एंट्री इस तरह से होता है, इन्वेस्टमेंट ऑफ गुरु प्रसाद इन
लायबिलिटी। उसका मतलब है कि प्रभु जब चौपड़े खोलेगा तो गुरु प्रसाद को पैसे देने हैं, ऐसे दिखाई देगा। आप ये सोच रहे हो कि मेरे 5,000 गए, प्रभु ये सोच रहा है कि मुझे 5,000 देने हैं। लेकिन प्रभु का उसूल है कि वो अपने महिमा के धन के अनुसार देता है। हेलो हेलो, तो आप 5,000 दोगे तो 5,000। जो नहीं समझे ये बात को, वो अपने टाइथ का भी सच में कैलकुलेशन कर कर अपना मैथमेटिक्स दिखा के टाइथ भरते। बोले 741 रुपया 43 पैसा શું છે આ? बोले आ टाइथ छे मारो। टोटल मैंने निकाला, उसका 10% गिना, इतना होता है, रखिए। पैसे का भी हिसाब करके देते हैं। प्रभु भी आपको ऐसे ही देगा, गिन के ही देगा। लेकिन जब दो तो एकदम हंसी खुशी दोगे तो प्रभु कई गुना ज्यादा लौटा कर देने वाला खुदा है। आप समझिए, जब जब आप प्रभु के राज्य में कोई भी तरह का दान, कोई भी तरह का आपका समय देते, आपका पैसा देते, आपका कुछ भी आप प्रभु के हाथों में देते हो, तो वो वहां पर आपके नाम पे क्रेडिट हो जाता है, जिसका मतलब है कि प्रभु लौटा कर देगा। वो इंसान या वो ऑर्गेनाइजेशन वो शुक्रगुजारी ना दिखाए, लेकिन खुदा किसी का कर्जदार नहीं है। हमारा खुदा किसी का कर्जदार नहीं है, वो कई गुना उसको लौटा कर देगा। तो प्रभु का क्रेडिट हिस्ट्री मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु लौटा कर देगा कि नहीं उसके लिए जानना है ना। किसी को क्रेडिट हिस्ट्री देखते हैं, प्रभु का सिविल स्कोर क्या है? 900 के ऊपर है। वो किसी का कर्जदार नहीं। जब मरुस्थल में मन्ना देना था, पानी देना था, वो जरूरत थी, लोगों की जरूरत थी। लोगों को नहीं पता था कि अब क्या करेंगे, वो विश्वास से निकल गए। तुमने विश्वास किया, किसी ने ऐसा नहीं पूछा कि चलो, उनको सिर्फ निकलने की जल्दी थी, पर किसी ने गिनती नहीं की कि यार क्या पैसा, क्या खाना, कहां से निकल पड़े। मूसा का आवाज सुनकर निकल पड़े। प्रभु जानता है उनकी जरूरत, कि इनको पानी चाहिए होगा, खाना चाहिए होगा, सब प्रबंध करता है। रोज ऐसे कहते हैं कि जो चप्पल पहन के वो मिस्र से निकले थे, वो 40 सालों तक घिसा भी नहीं। पता है आपको? वो घिसा भी नहीं। तो आप बोलोगे रेत में चलेगा तो कैसे घिसेगा? पर रेत में चलने की वजह से नहीं, इतने साल चलने की वजह से कि चप्पल नहीं घिसे, उनके कपड़े नहीं फटे, उनकी सारी जरूरतें प्रभु ने अपने महिमा के धन के अनुसार पूरा किया। हालांकि वो कुड़कुड़ाए, लेकिन रोज मन्ना खा के वो तृप्त हुए। उनकी जरूरत थी वो। प्रभु ने तुम्हारी, उनको एक दिन ऐसा हुआ कि थक गए हम मन्ना खा खा के, थक गए हम मन्ना खा खा के, यार बीच बीच में तो बिरयानी होना चाहिए। तो बहुत ऐसे कुड़कुड़ाए, तो मूसा ने बोला यार मोकले धने यार। तो क्या बोलते? क्वेल, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते। हाँ, तीतर सब उड़ के आए। सुना है? तीतर सब खाए से, अगले दिन सबको धीरे धीरे बीमार। The Lord gave them their request. प्रभु ने जो उन्होंने मांगा वो दे दिया, लेकिन वो सब बीमार हो गए। ऐसा लिखा है। वो तुम्हारी जरूरत जानता है तो वो तुम्हें देगा, वो विश्वास योग्य है। जब तंबू बनाना था, वाचा का तंबू, तो उसके लिए जो जरूरत था, सोने की जरूरत थी, चांदी की जरूरत थी, कपड़े की जरूरत थी, लकड़े की जरूरत थी, वो सब प्रभु ने प्रदान किया। मंदिर के लिए जो जरूरत थी, दाऊद ने सुलेमान के लिए प्रबंध किया। लेकिन दाऊद को किसने प्रबंध किया? अलग अलग युद्धों में उसने जो कुछ हासिल किया उसको इकट्ठा किया और उसने सुलेमान को दिया। गॉड हैड ऑलरेडी मेड प्रोविजन। ये जो तंबू के लिए जो सोना और चांदी, वो कहां से मिला? मैं सोच रहा था, आपको भी सोचना चाहिए कि ये गुलाम 430 साल गुलाम रहने वालों के पास सोना चांदी कहां से आया? और वहां पे लिखा है, एक्सोडस 25 में नहीं है, एक्सोडस आई थिंक इट इज 12 और 15। मिस्र से निकलने से पहले प्रभु ने कहा कि जाओ, तुम्हारे
पड़ोसियों के पास जाओ और कहो कि तुम्हारे पास सोना चांदी जो भी है सब दे दो। मिस्र के लोगों ने खाली कर दिया। इट इज रिटन दैट दे प्लंडर्ड इजिप्ट। इजिप्ट को पूरा खत्म कर दिया। उतना सोना चांदी लेकर वो लोग वहां से निकले थे। प्रभु ने कहा कि जाके ले लो, तुम जाके मांगोगे तो वो दे देंगे। सारे मिस्र के लोग ऐसे सोचे कैसे भी करके जान छूटे ये लोग निकले यहां से, सोना चांदी सब दे दो इनको, और वो फिर बाद में काम में आता है। प्रभु कहां से कैसे कैसे प्रबंध कर, हमको पता भी नहीं कि कल इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो पहले से हमें प्रबंध कर देता है। ये है प्रभु का क्रेडिट हिस्ट्री। नहमाया को यरूशलेम के दीवार बनाने के लिए लकड़े की जरूरत थी, तो राजा को कहता है, उसको जाने दिया वही बड़ी बात है। बोले मैं जाऊंगा रास्ते में, मुझे ना ये फलाना फलाना जंगल में से बड़े बड़े लकड़े चाहिए, तो आप एक चिट्ठी लिख के दोगे? बोले कोई बात नहीं, लिख के देता हूं। आसाफ नाम के फॉरेस्ट ऑफिसर को लिख कर दिया। जितना लकड़ी उसको चाहिए था उतना उसको मिला, वो लेके वो गया। आपकी जरूरत ये भी है कि प्रभु का जो उद्देश्य और कार्य है उसमें आप आगे निकल पड़ो, और उसमें जो जो जरूरत है वो भी तुम्हें देगा। योर नीड इज ऑल्सो टू डू समथिंग फॉर गॉड। सुन रहे हो? खाली हमारी जरूरत यानी हम यहां पे रुक जाते हैं, हमारी जरूरत में वो भी शामिल है जो प्रभु के उद्देश्य में। जो आपके द्वारा होगा वो भी तुम्हारी ही जरूरत है। इसलिए नहमाया को जो चाहिए था वो दिया गया, सुलेमान को जो चाहिए था वो दिया गया। एलिया को प्रभु इस तरह से कहता है, तो ये बेरशेबा में पहुंचा हूं, ये बहुत वापिस कोइंसिडेंस। एलिया कारमेल पर्वत पर 850 भविष्यवक्ताओं को चैलेंज करता है, प्रभु वहां से आग उतारता है। ये सब आपको मालूम है स्टोरी। जैसे ही नीचे उतरता है, यजेबेल नाम की रानी है, वो धमकी देती है कि इसको तो हम खत्म कर देंगे। बिल्कुल घबरा जाता है। 850 भविष्यवक्ताओं के सामने आवाज निकालने वाला एलिया एक औरत के सामने बिल्कुल चुप हो जाता है। वो भागता है, चुप जाता है, बेरशेबा पहुंचता है। वहां पर प्रभु उसको ऐसा आज्ञा देता है। लेट्स रीड दैट, 1 किंग्स चैप्टर 17। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करित नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वो तुझे, अरे यार वहीं पे तो हम चूक जाते हैं। मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वो तुम्हें खिलाए। वापिस पढ़ो, मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वो तुम्हें वहां खिलाए। रास्ते में नहीं आएगा कौवा। आपने कौवे का कहानी सुन लिया तो आप रास्ते में कौवा जा रहे थे, ये वो कौवा तो नहीं जो मेरे लिए निकला है। तो आपका जर्नी भी स्लो हो गया, आप धीरे धीरे जा रहे हो, हर कौवे को देख रहे हो। हर कौवा अब आपका प्रोस्पेक्ट है। आप में से कुछ लोग निकले नहीं हो, बोले कौवा वहां आएगा तो कौवा यहां भी आ सकता है, क्योंकि संदेश अभी दिया है। Sometimes God supplies His need, your needs there, not here. सुन रहे हो? हमें यहां चाहिए, अभी इस जगह पर आज मुझे जरूरत है। तो बोले मैं दूंगा ना, लेकिन नॉट हियर, देयर। तुम्हें बेरशेबा छोड़कर केरित में जाना पड़ेगा। तुम्हें मुझ पर निर्भर रहना ही पड़ेगा। तुमने ये चुनाव कर लिया, तुम रहबोत में नहीं हो, तो अब मैं बोलूं ऐसा करो। जाता है केरित, वहां पर उसको नाले में से पानी पीता, और कौवे, नूह के पास एक कौवा था, वो कौवे को उसने ऐसे जहाज से बाहर निकाला, वो कभी लौटकर आया। कबूतर को फिर उसने भेजा तो वो लौट के आया, उसको भी दूसरी बार भेजा तो फिर नहीं आया। कौवा बड़ा स्वार्थी है, उसके हाथ में कुछ आ जाए और वो किसी को दे।
लेकिन प्रभु ने आज्ञा दिया तो कौवा भी देगा। सुन रहे हो? उसके महिमा के धन के अनुसार लेके आ रहा है, तो उसमें शायद रास्ते में कौवा आएगा। कौवा तारा महिमा में कौवा भी आवे छे, फिट थाय छे। बोले हाँ थाय छे। ये ऐसा कौवा है जो किसी को कुछ देता नहीं, पर वो तुझे, ये मेरे महिमा के धन में आता है। आप वो मेरे साथ? मैंने एक कौवा को, या मैंने कौवों को आज्ञा दिया, एक नहीं कईयों को आज्ञा दिया है कि वो तुम्हें खाना खिलाए, लेकिन यहां नहीं, वहां। वापस आगे पढ़िए, पहला उसका 8 से 16 पढ़िए। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। अभी ये केरित में पहुंच गया, रोज ऐसा अभी सेट हो गया उसका लाइफस्टाइल। सुबह उठो, वेट करो कौवे कब आ रहे, कौवे आते, खाना खाओ, पानी पियो, सो जाओ। दोपहर को वापस क्या खाना खाओ, सो जाओ। सेट हो गया, लाइफ एकदम मस्त सेट हो गया है, सेटल हो गया है। अब ऐसा लग रहा है कि चलो बड़ा रहे बहुत नहीं है, लेकिन छोटा रहे बहुत तो हो गया है, सब कुछ है, मेरा अभी विस्तार हो रहा है। प्रभु बोलता है अब तू यहां से उठ, बहुत कंफर्टेबल हो गया है, सेटल हो रहा है तू यहाँ पे। हेलो, बाजू वाले को कहो प्रभु सेटल नहीं थवा दे। थोड़ा जोर से बोलो, प्रभु सेट, अरे बोलो नहीं, एक भी जाने, प्रभु सेटल होने, हमको एक ही जगह पे सेटल होना है। तुर ही फूके और हम बुलाए जाए तब वहां पे सेटल होना है। आ मेरे विश्राम में प्रवेश कर, सेटल हो जा। वहां तक कोई सेटलमेंट नहीं चाहिए। हालेलुया। जो सेटल हो गया उसको प्रभु बुलाएगा। जा सीदोन, अब फॉरेन लैंड में भेज रहे हैं। सीदोन दूसरे जगह पे इजराइल के बाहर है, और ये दुश्मन है आज का लेबनान। आप सोच के देखिए, प्रभु बोले जा लेबनान जा, तो त्या तो हिजबुल्लाह छे, जा। पढ़िए। चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। मैंने वहां पे तुझे खिलाने के लिए, वहां पे तुझे खिलाने के लिए एक विधवा को आज्ञा दिया है। क्यों भाई, इजराइल में विधवाओं की कमी है क्या? यहां के कोई विधवा से तू बात नहीं करता है? मैं समझता हूं तेरे महिमा के धन के अनुसार विधवाओं के द्वारा तू देना चाहता है, लेकिन इजराइल में तो बहुत विधवा है ना। समझ पा रहे हो? प्रभु की योजना है, जहां वो देना चाहता है वहां आपको जाना पड़ेगा। तो कई बार आप बोल रहे हो कि आप बोलते हो सब सही है, लेकिन उसके महिमा के अनुसार मेरे को नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप वहां नहीं पहुंचे जहां आपको होना चाहिए। आप यहां हो जहां आप रहना चाहते हो। यहां से वहां तक नहीं जाओगे तब तक कई सारी चीजें आपको मिलेगी नहीं। मन्ना मरुस्थल में मिला, मिस्र में नहीं। लाल समुद्र पार कर सीनाई में पहुंचे तभी भी मन्ना नहीं मिला, मरुस्थल में पहुंचे तब मन्ना मिला। उनको वाचा का प्रदेश यरीको पार करने के बाद मिला, और 14 साल तक युद्ध करने के बाद मिला। बस हमको तो सब ऐसे हाथों में चाहिए, आप ही दे दे। योशाफात, गिदियोन, ये लोग सब युद्ध जीते, यहां नहीं वहां। कैन वी गो अहेड? या तो मेरा खुदा तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करेगा। या और ये प्रभु का जो सप्लाई है, वो प्रभु जो जरूरत पूरी करता है, इट इज टू मच। या सो दैट्स द वर्स आई वाज ट्राइंग टू रीड, एक्सोडस चैप्टर 12। इजराइलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए, और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वह सब उनको दिया। इस प्रकार इजराइलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। ऐसे लूटोगे कि लोग आपको आके दे के जाएंगे। पर इसको लूटना नहीं बोलते। जब कोई आके आपको दे जाए, प्यार से दे जाए, और फिर आपके बारे में स्टोरी लिखा जाए कि लूट ही ली था। लूटने के लिए तो धमकी देना पड़ता है,
है, या कुछ तो जोर लगाना पड़ता है, तब जाके बोल सकते कि भी लूट लिया। तो प्रभु परिस्थितियों को ऐसा करेगा कि वो प्यार से आके लुटवा देंगे। सुन रहे हो? बाजू वाले को कहा कि यार आटलो अधिकार આપણું છે नहीं खबर હતું, मैं तो कैसे डर डर के रहता हूं, कहां से आएगा। बोलो प्रभु के ऊपर भरोसा, लेकिन रहबोत में रहकर नहीं, बर्शिबा में रहकर प्रभु पर भरोसा रखकर, प्रभु के कार्यों में रुचि लेने वालों के व्यवहार में बोल रहा हूं मैं। फिलिपियों के जैसे दूर दूर तक चीजों को देखते, उनको प्रभु क्या देगा? उनके दुश्मन सामने से आके बोलेंगे, लो भाई टेक इट। उनके ऊपर प्रभु दया करेगा। तो आपके प्रमोशन के लिए ऐसे कोई जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई जुगाड़ करने की जरूरत नहीं। लोग सामने से आके लेके जाएंगे, आप सिर्फ अपने आप को सही करते जाओ। और यहां नहीं, जहां पहुंचना है वहां पहुंचते। यहोशाफात चाहता था कि जहां वो आराधना कर रहा है, जहां वो प्रार्थना कर रहा है, वहीं से युद्ध जीता जाए। बोले नहीं चलेगा, तैयार हो जाओ सब, युद्ध के लिए तैयार होते ऐसे तैयार हो जाओ। सब तैयार हो गए। बोले अब क्या? बोले अब चलो, जय के मोर्चे में चलो, गीत गाते चलो, आराधना गाते चलो। तुम उस पहाड़ के ऊपर पहुंचोगे, वहां पर तुम्हारे पोजीशन ले लो, फिर मैं शत्रु को हराऊंगा। हेलो, આટલા બધું નાટક કેમ કરાવે છે? આમે યુદ્ધ કરાવું તો છે નહીં। गिदयोन को भी बोले इकट्ठा कर, तू री बजा, पूरे इजराइल को इकट्ठा कर। 32,000 लोग आ गए। बोले વધારે आई गया। सप्लाई इज अबंडेंट, थोड़ा कम करो। जितने घुटने कांप रहे उनको बोलो घर जाए। 22,000 चले गए। चर्च में भी ऐसे ही होगा। सोचने का है कि आप घुटने कांपने वाले में से हो या सच में युद्ध करने आए हो। 22,000 चले गए, 10,000 रह गए। प्रभु बोले ज्यादा है, इतने नहीं चाहिए। શું કરાવે છે? આટલા જોરથી આટલું બધું એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરાવે, લોકો આવી ગયા, તું કે નહીં लेके जाओ इसको। बोले नाले के पास रखो, खड़े रखो, जो कुत्ते के जैसे पीता है वो लेगा। 300 लोग कुत्ते के जैसे पिए, बाकी लोग आराम से रिसोर्ट में आए ऐसे एकदम सूप वूप पी के, स्टार्टर वाटर खा के, पानी पिए। बोले इनको घर भेजो, ये युद्ध करने नहीं आए, ये वेकेशन के लिए आए। वो घर में वेकेशन करे ना। 300 को लेके गए। बोले अब क्या करने का प्रभु? कुछ नहीं, मटका ले, उसमें मशाल डाल और फूक। नहीं तो आपको विश्वास नहीं होता तो गिडियोन बाइबल देखो। गिडियोन बाइबल है आपके पास? किसी के पास है इधर? हाँ, गिडियोन बाइबल के ऊपर एक निशानी है, देखा है? नोबडी हैज अ गिडियोन बाइबल। क्या बात करते हो? हमारे सप्लाईज में भी नहीं है। हाँ ये रहा, शो मी। इज दैट अ गिडियोन बाइबल? दैट्स नॉट अ गिडियोन बाइबल। दैट्स अ गिडियोन बाइबल। हाँ वो, हाँ ये रहा, देखो, देख लेना। ये मशाल जो एक मटके के अंदर है, ये गिडियोन का निशानी है। आपने सोचा होगा कि ये क्या है, ऐसे कुछ बनाया है, क्या है? प्रभु ने बोला यही चाहिए युद्ध जीतने के लिए। हेलो શું પ્રભુ, તું બી આવું બધું કરાવે છે यार। 32,000 ने बोला, सबको ना बोला, 10,000 को भगाया, 300, और हम भी सिर्फ मटका फोड़ रहे। प्रभु के तरीके अजीबो गरीब है। He supplies according to his riches and glory। कैसा है वो, अमेजिंग। मिस्री आके लुटा के बोले ले जाओ। जब ये सोना वापस प्रभु बुलाता है, ये गौर करने जैसी बात है। एक्सोडस चैप्टर 25 वर्स 1 to 9 और 20-29 जब हम पढ़ते तो प्रभु फरमान जारी करवाता है मूसा के द्वारा कि अब वाचा का तंबू बनाना है। तो इसलिए तुम्हारे पास जितना भी सोना चांदी जो भी है, जो तुमने मिस्रियों से लिया था, उसमें से तुम अब आले के इस तंबू को बनाने के लिए दे सकते हो। बट इट इज वॉलेंटरी। जिसको देना है, जितना देना, तुम्हें जितनी प्रेरणा हो इतना तुम दो। लेट्स रीड एक्सोडस 36:3-7 क्विकली।
और इज़राइली जो भेंट पवित्र स्थान की सेवा के काम और उसके बनाने के लिए ले आए थे, उन्हें उन पुरुषों ने मूसा के हाथ से ले लिया। तब भी लोग प्रति भोर उसके पास भेंट अपनी इच्छा से लाते रहे, और जितने बुद्धिमान पवित्र स्थान का काम करते थे वे सब अपना अपना काम छोड़कर मूसा के पास आए और कहने लगे, जिस काम को करने की आज्ञा यहोवा ने दी है उसके लिए जितना चाहिए उससे अधिक वे लाए हैं। तब मूसा ने सारी छावनी में से इस आज्ञा का प्रचार करवाया, क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए और भेंट ना लाए। इस और कोई लाना, ये होता है देना। सुन रहे हो? प्रभु इस तरह से देता है कि वह हमको बोलना पड़े कि अवे ना लावता, अवे तमारू भेंट राखवा माटे जग्या मेरा भंडार भर गया है। That's how God gives. His supply is abundant. इसहाक ये बात को पहचान गया, इसलिए वो रहबोत से निकल गया। बोले रहबोत में मैं रहूंगा तो वो कुएं से जो पानी आता है और उस जमीन के फसल के कैपेसिटी के अनुसार ही मैं बढ़ सकता हूँ, लेकिन रहबोत में रहूंगा तो सॉरी बेरशेबा में रहूंगा तो खुदा जहां जहां कैसे कैसे करवा सकता है। तुम्हें मोनालिसा चाहिए कि लियोनार्डो? सुने आप? कई लोग मोनालिसा से खुश है, बोले ए हंसे छे हूं हंसते होइश। बुद्धिमान है वो स्रोत को, उसके दान को नहीं, उस स्रोत को पकड़ते हैं। या एलिया ने और एलिशा ने जो किया वो हमने देखा। प्रभु ने जब 5000 को खिलाया तो 12 टोकरियां भर कर आई। जब प्रोडिगल सन या उड़ाऊ पुत्र लौट कर आया तो उसने अपना हिस्सा ले लिया था, लेकिन बाप के पास वापस आया तो उसको वापस हिस्सा मिला। हेलो, अगेन गॉट द शेयर। बाप के पास इतना है कि हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, और इसलिए प्रभु से मांगने के लिए हमें कोई भी रेशन लगाने की या लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है। प्रभु पर भरोसा रखिए कि वो हमारे जरूरत से बढ़कर हमें दे सकता है। वो अपने महिमा के बहुत बहुत पैसे वाले होते, लेकिन हो सकता है कि उनकी बीवी और बच्चों पर उसने पाबंदी लगा दी हो। पैसे उसके पास करोड़ों में, लेकिन खर्चे 1000 में हो रहे। सो उसके पति और पत्नी और बच्चे उसके महिमा के धन के अनुसार खर्चा नहीं कर रहे। समझ में आया? कई बार पैसे होते हैं लेकिन उनके घर वाले उस तरह कंजूस रहते। पैसा बहुत है लेकिन पैसा खर्च नहीं हो रहा है। कई बार लोग बहुत पैसा होकर भी बहुत ही आम साधारण जिंदगी जीते हैं, जैसे कि रतन टाटा या कौन है अपना वो इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, या ये लोग सब इतने पैसे वाले, लेकिन उन बहुत ही साधारण। कुछ लोगों के पास थोड़ा ही होता है लेकिन बड़े आलीशान घरों में रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास करोड़ों है लेकिन वो बहुत ही साधारण। ये हम महिमा के धन के अनुसार कई बार नहीं जीतते, लेकिन खुदा का कैसा है, वो अपने महिमा के धन के अनुसार हमारी जरूरतों को पूरा करता है। Is it over? There's one more. That's it. That's God's style, above and beyond. I wish I could take this maybe next week, but we'll just read this. Isaiah 41 verse 18. मैं मुंडे टीलों में से भी नदियों और मैदानों के बीच में सोते बहाऊंगा। सुनिए, पर्वतों के ऊपर से नदियां बहाऊंगा। पर्वतों के ऊपर है ना नाले निकलते, प्रभु बोलता है मैं वहां से नदियां निकलवाऊंगा। अब पर्वत के ऊपर जाओगे तो वहां आपको नदी नहीं दिखेगा, वहां पे आपको ऐसे छोटे छोटे झील भी नहीं, क्या बोलते हैं, हाँ, झरने दिखेंगे या छोटे छोटे नाले दिखेंगे। लेकिन प्रभु कहता है कि बाबिलोन में जब ये बंदी थे तब वहां पर उनको भविष्यवाणी देकर कहता है कि मैं इन पर्वतों के ऊपर नदियां बहाऊंगा। That is how I am going to turn you back. Okay, दूसरा, मैदानों के बीच में, नहीं उससे पहले मुंडे टीलों से भी नदियां, हाँ, फिर मैदानों के बीच में से सोते बहाऊंगा। मैदानों के बीच, इंग्लिश में ऐसा लिखा है थ्रू द वैलीज, जो तराई है उसके अंदर से सोते बहाऊंगा।
तो उसके अंदर सोते सोते सब ऊपर होते हैं, पर्वत के ऊपर या पत्थरों के बीच में होते हैं। सोते यहां से तभी बहेंगे जब पानी इतना होगा, ग्राउंड वाटर इतना होगा कि वैली के अंदर सब जगह से स्प्रिंग निकलेगा। तो मैं इतना बारिश गिराऊंगा कि पहाड़ों के ऊपर भी नदियां बहेगी, तराइयों के अंदर से भी सोते फटेंगे। हाँ, फिर मैं जंगल को ताल और निर्जर देश को सोते ही सोते कर दूंगा। मैं जंगल में या मरुस्थल के अंदर लेक बनाऊंगा, झील बनाऊंगा, और जो उजड़े हुए स्थान है वहां पर सोते ही सोते। प्रभु बोलता है मैं जब दूंगा तो इस तरह से दूंगा। लेकिन उसके बाद एक और वचन है, वो जरा पढ़ लीजिए। मैं जंगल में देवदार, बबूल, मेहंदी और जैतून उगाऊंगा। मैं अराबा में सनोबर, चिनार और चीड़ इकट्ठे करके लगाऊंगा। इतना बारिश भेजूंगा कि उस जंगल के अंदर भी ये 7 प्रकार के पेड़ उगेंगे। वहां पे 7 पेड़ों का नाम लिखा है, एक भी पेड़ में फल नहीं उगता है। वापिस पढ़िए वो पेड़ों का नाम। देवदार, बबूल, मेहंदी, जैतून और सनोबर, चिनार और चीड़। ये सारे लकड़ी काम में आते हैं। टिम्बर है, टिम्बर, जोर से बोले, लाठी लाठी ये बिल्डिंग के काम में आते हैं। तो बंदी जो है बेबीलोन में, उस इजराइल से प्रभु कह रहा है भविष्यवाणी कि मैं पर्वतों पर, तराइयों में, मरुस्थल में इतनी पानी बहाऊंगा और वहां पर इतने पेड़ उगाऊंगा कि जब तुम बंदी हो, वहां से आजाद होकर वापस अपने देश में पहुंचोगे तो तुम्हारे पास वापस तुम्हारे देश को बनाने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब मैं दूंगा। हालेलुया। तुम्हारे पास लकड़ी की कमी नहीं होगी। नहमा के जैसे मांगना नहीं पड़ेगा मुझे लकड़ी दे दो, मैं इतनी पानी पाऊंगा और जंगल में इतने पेड़ उगाऊंगा। ये 7 पेड़ गिन लेना, तुम्हें काम में आएगा, और तुम्हें जरूरत नहीं हो तो बेच देना, लेकिन तुम्हारे उजाड़ देश को वापस बनाने के लिए मैं मदद करूंगा। इतना सब तो हम नहीं कर सकते, ये सब रहबोत में नहीं हो सकता है। बेरशेबा में रहोगे तो मरुस्थल में भी झील तुम्हें प्राप्त होगा। हालेलुया। आशा है कि आप समझ पाए जो मैं कह रहा था। प्रभु पे भरोसा रखिए और प्रभु की ओर से आने वाले उस प्रबंध के लिए अपने आप को तैयार करें। आइए आंखों को बंद करें और प्रभु के सामने जाए। मैं चाहता हूं कि एक और बार इस संदेश के सामने अपने आप को झुकाए, नम्र करे, क्योंकि प्रभु तूने मुझसे बात किया, इसके लिए धन्यवाद। कई बार मैं सोचता हूं कि मेरे जीवन के रहबोत ही मेरे जीवन के अंजाम और मेरे जीवन का आखिरी पड़ाव है, और मैं उस रहबोत में पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करता हूं। मैं सपने देखता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्लानिंग करता हूं, मैं रहबोत में पहुंचना चाहता हूं। हम में से कई लोग रहबोत में पहुंचकर वहीं पर संतृप्त होकर बैठे हैं कि भी जीवन में जो हो सकता है वो सब हो गया है, लेकिन तेरी योजना इतनी बड़ी है कि हमारी जरूरतें हम खुद नहीं जानते कि तू क्या क्या हमें देता है या देना चाहता है। उसको हम पूरी तरह से समा नहीं सकते, हमारे दिमाग में, हमारे सोच में नहीं आता है, इसलिए कई बार हम रहबोत तक अपने आप को सीमित कर लेते हैं। लेकिन इसहाक के जैसे हम वहां से जल्दी से निकल जाए, उस जगह पर जाए जहां पर हम तुझे सुन सकते हैं, जहां पर हमारे साथ तेरा संपर्क हमेशा बना रहे, जहां हमने तेरे लिए एक वेदी बनाकर रखा हो। इसहाक के लिए वो बेरशिबा था, मेरे लिए क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तुझसे निरंतर बात करते रहना चाहता हूं। पौलुस के फिलिपियों के पत्र में से हमने पढ़ा कि मेरा खुदा मेरी सारी जरूरतें अपने महिमा के धन के अनुसार देगा। वो देगा, वो देगा, वो मेरा खुदा है, वो देगा। और वो जब देता है तो प्रभु जी हमारा दिमाग काम नहीं करता, उतना तू देता। हमें ऐसा लगता जैसे कि हमने हमारे दुश्मनों को लूट लिया हो। हमें ऐसा हाथ जोड़ के बोलना पड़ता कि और मत दो। खुदाबंद कुछ ऐसे अनुभव हमारे लोगों के जीवन में आने के लिए, आने वाले दिनों में तू रास्ते खोलना खुदाबंद। हमारी कुछ गवाहियां ऐसी बने जहां पर सिर्फ रहबोत में हम संतृप्त ना रहे, हर बार
तू कुछ नया अनुभव, कुछ नया एक नए हाइट पे तू हमको ले जाता है, ऐसा हम देख पाए खुदा। हम रेबोत तक तुझे सीमित ना कर दे। अद्भुत गवाहियां हमारे बीच में से उठ पाए तेरे महिमा के धन के अनुसार, अबंडेंस। जैसे तूने अभी कहा कि तू पर्वतों के ऊपर से नदियां बहाएगा, तू मरुस्थल में एक झील उत्पन्न करेगा। प्रभु जी, बड़े बड़े शहर बनाने की प्राप्ति तू हमें देगा। रेबोत में हम सिर्फ फसल काटते रहेंगे, लेकिन तुझ पर निर्भर रहेंगे तो ऐसे काम कर पाएंगे जो लोग देखते रह जाए। प्रभु जी, कुछ नए सपने, कुछ नए हौसले, कुछ नया ही आओ तू हमको प्रदान करना। धन्यवाद खुदा। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाए। मैं चाहता हूं कि एक क्षण इसके लिए प्रार्थना करें, प्रभु से कहे कि प्रभु सच में मेरे जीवन में एक नया दर्शन, एक नया बोझ, मेरे कैपेसिटी को वापस समझने का मुझे ताकत दे खुदा, कि तू रहबोत नहीं उससे बढ़कर हमें देना चाहता है। क्यों हम इतना छोटा छोटा सोचते हैं? क्यों हम अपने आप को सीमित कर देते हैं? प्रभु जी, तूने हमको यहां पर रखा है तो तेरी योजना बड़ी है। हम कुछ वार, कुछ एकड़, कुछ प्रभु जी डिजिट्स में अपने सारे सपनों को सीमित कर देते हैं। लेकिन हमें ऐसा कहना चाहिए खुदा कि तू जो चाहे और जैसे चाहे तू करवा खुदा। तू हमारा नियंत्रण कर, तू हमें अगुवाई दे, तू हमें आगे लेकर जा। ओ परम प्रधान, शरण में तेरे मैं सदा रहूंगा। सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। परम प्रधान, शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा। सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। हे मेरे खुदा, हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पाना हर पल हर दिन। हे मेरे खुदा, हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पाना हर पल हर दिन। यीशुआ, 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 यीशुआ। रातों में डर जो सताए मुझे, या तीर जो दिन के वक्त चले, तबाही अंधेरों में फैले अगर, या कोई बीमारी लाए फिक्र। रातों में डर जो सताए मुझे, या तीर जो दिन के वक्त चले, तबाही अंधेरों में फैले अगर, या कोई बीमारी लाए फिक्र। मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा। मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा। यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ,
हजारों गिरे मेरे हर तरफ, लाखों भी चाहे फना हो अगर, गहरा अंधेरा हो चारों तरफ, या मौत का डर पड़ पाए अगर, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा, यहोवा निस्सी भरोसा है मेरा, मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा, यहोवा निस्सी भरोसा है मेरा, यीशुआ, 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 यीशुआ। मैं चाहता हूं कि हम सब अगले जो पद है उसको समझते हुए, उसको क्लेम करते हुए हम गाए मिलकर, हाथों को उठाकर, ये कहते हुए कि है मैं ना डरूंगा, मैं ना घबराऊंगा, तुझ पर मेरा आसरा है। जो चाहे तुझे तू संभाले उन्हें, जो जाने तुझे हाथों को उठाकर गाए, तू उठाए उन्हें, जो पुकारे तुझे तू तू सुनता उन्हें, मुसीबतों में तू साथ रहे। आइए एक और बार मिलकर गाए, जो चाहे तुझे तू संभाले उन्हें, जो जाने तुझे तू उठाए उन्हें, जो पुकारे तुझे तू सुनता उन्हें, मुसीबतों में तू साथ। एक और बार, जो चाहे तुझे तू संभाले उन्हें, जो जाने तुझे तू उठाए उन्हें, जो पुकारे तुझे तू सुनता उन्हें, मुसीबतों में तू साथ रहे। मेरी हर लड़ाई जिताई तूने, अपने फजल से भरा है मुझे, मेरी हर लड़ाई जिताई तूने, अपने फजल से भरा है मुझे। एक बार, मेरी हर लड़ाई जिताई तूने, अपने फजल से भरा है मुझे, यीशुआ, 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 यीशुआ। मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा, यहोवा शालो भरोसा है मेरा, मैं ना डरूंगा, ना यहोवा निसी, यहोवा निसी भरोसा है मेरा, ओ मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा, यहोवा शालो, यहोवा शालो भरोसा है मेरा। जो चाहे तुझे तू संभालता उन्हें, जो जाने तुझे तू उठाता उन्हें, जो पुकारे तुझे तू सुनता उन्हें,
मुसीबतों में तू साथ रहे। ये हमारी गवाही है खुदा। तो अपने महिमा के धन के अनुसार आज तक तो हमको चलाया है, आगे भी चलाए, और उस वाचा के गहराई को समझकर हम आगे बढ़े। केवल उसको प्रार्थना में इधर उधर इस्तेमाल कर हमारी स्वार्थता को पूरा करने या हमारी छोटे छोटे तमन्नाओं को पूरा करने के लिए इस बड़े वाचा का इस्तेमाल हम ना करें। कई बार उस वचन का हम बहुत ही छोटा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे दिमाग को और विस्तृत करके हम समझ पाए कि ये जो वचन है उसका पहुंच बहुत लंबा है, बहुत चौड़ा है, बहुत गहरा है। हालेलुया। और प्रभु जी तेरे उद्देश्य को पूरे करते हम जाए। हमें जो जो जहां जहां जैसे जैसे जरूरत पड़े वो हम तुझसे प्राप्त कर कर हमारी लड़ाइयों को जीतते आगे बढ़े। सबकी तू मदद करना आए हुए सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सबके ऊपर तेरे आशीष और अनुग्रह बोलता हूँ, बरकत बोलता हूँ। प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से।